बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है इक्तिबास की तशरीह, नसर पारा की तशरीह, सबक नंबर 2, नया कानून, 5वां पैरा, नया निसाब उर्दू 11वीं जमात फेडरल बोर्ड, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाजिर खिदमत हैं। नसर पारा की तशरीह, इबारत जो आपको पेपर में दी जाएगी उस पैराग्राफ का पहला हिस्सा, पहला एक आध सेंटेंस जुमला और आखिरी जुमला इसमें निशानदही के तौर पर लिखा गया है। और उसके बाद आप लोग तशरीह की हेडिंग देंगे। तशरीह की हेडिंग देने के बाद उसके सियाक व सबाक की इबारत जो है वो इसी के अंदर तहरीर करेंगे, तशरीह की हेडिंग के अंदर ज़िमन में। जैसे तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ बताते हैं कि उस्ताद मंगू अनपढ़ होने के बावजूद अपने अड्डे में अक्लमंद समझा जाता है। उसके पास दुनिया भर की मालूमात हैं। मंगू के पास इन मालूमात का वाहिद जरिया उसकी सवारियां हैं। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से सख्त नफरत है। वो जब अंग्रेजों को देखता तो उसका खून खोलने लगता है। जब वो नए कानून के निफाज की खबर सुनता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ बताते हैं कि उस्ताद मंगू सुर्ख पोशों की तहरीक और दीगर तहरीकों को नए कानून का पेश खैमा समझता था। अगर कोई सवारी नए कानून के खिलाफ कोई बात करती तो वो उसे हिकारत की निगाह से देखता था। बिलाखिर 1 अप्रैल आ जाती है, वो नया कानून देखने के लिए घर से निकलता है, लेकिन सब कुछ वही पुराना होता है। उस दिन छावनी में मंगू की लड़ाई एक अंग्रेज से हो जाती है और पुलिस मंगू को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है और वो नया कानून चिल्लाता रहता है। मंटो उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के अफसाना निगार हैं। उन्होंने उर्दू अफसाने को एक नई राह दिखाई। वो इंसानी जिंदगी और उसकी नफ्सियात से पूरी तरह आगाह हैं। वो हसास, तबाह और गहरे मुशाहदे के फनकार थे, इंतहाई सेंसिटिव थे और गहरे मुशाहदे के फनकार थे। मुसन्निफ बताते हैं कि मंगू कोचवान अंग्रेजों की इजारादारी को अपने पुरखों की कोताहियां होती हैं, गलतियां, खामियां, कोताहियों का नतीजा समझता था। जब वो अंग्रेज को देखता तो उसका खून खोलने लगता, लेकिन वो हमेशा खामोश हो जाता, क्योंकि वो जानता था कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से सख्त नफरत थी। वो उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, उनसे निजात हासिल करने के लिए नए कानून का मुतमन्नी था और ख्वाहिशमंद था, आरज़ूमंद था। और जब वो अपनी 2 मारवाड़ी सवारियों से, मारवाड़ी कहते हैं जो हिंदुस्तान में राजस्थान रेगिस्तान के रहने वाले लोग थे, उनको मारवाड़ी कहा जाता था। राजस्थान के रहायशी लोगों को मारवाड़ी कहते हैं। मारवाड़ी सवारियों से नए आइन के निफाज के बारे में सुनता है तो उसके दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा होती है। मुसन्निफ बताते हैं कि उस दिन उस्ताद मंगू के ज़हन में अच्छे और पुरमसरत ख्यालात पैदा हो रहे थे। वो ये खबर अपने दोस्तों को सुनाने के लिए बेचैन था। वो आधे घंटे बाद चाबुक बगल में दबाए कोड़ा, जिसके जरिए से घोड़े को तेज चलाने के लिए उसको मारा जाता है, कोड़ा मारा जाता है, स्टिक लेदर की वो इस्तेमाल की जाती है तो उसको चाबुक कहते हैं। चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की छत के नीचे, जो कि आहनी छत होती, लोहे की छत होती है, आहनी लोहे की, तो छत के नीचे बेकरारी से टहलता रहा। एक नाकाबिले बयान कैफियत उस पर तारी थी, नए कानून की खबर ने उसे इस कदर पुरमसरूर कर दिया था कि आज उसकी तबीयत में एक अजीब तब्दीली थी। उसके दिमाग में बड़े अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर ने उसे नई दुनिया में ला खड़ा किया था, जहां सब कुछ नया और पुरसुकून था। उसे अपने ख्वाब की ताबीर मिलती नजर आ रही थी। ये एहसास उसे नया नाकाबिले बयान खुशी से नवाज रहा था कि नए कानून के निफाज से
انگریزوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور اب وہ آزادانہ زندگی بسر کرے گا. اسے انگریزوں کے مکروہ اور مردار چہرے دیکھنے نہیں پڑیں گے. اب وہ انگریزوں کے سامنے ذلیل کرنا نہیں کیا جائے گا. وہ اس کا ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے. نیا قانون انگریزوں کے خلاف اور ہندوستانیوں کے حق میں ہوگا. یہ تمام خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے. وہ نہایت بے قراری کے عالم میں نئے قانون پر غور و فکر کر رہا تھا. 1 اپریل کو نافذ ہونے والا نیا قانون اسے غور و فکر پر مجبور کر رہا تھا. وہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نئے قانون کا نقشہ کھینچ رہا تھا. اس کے کانوں میں مارواڑیوں کا یہ اندیشہ کہ بیاج، یا بیاج کہتے ہیں سود کو، ہندی زبان کا لفظ ہے بیاج، تو بیاج سود کو کہتے ہیں، بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا. استاد منگو نے نئے قانون سے ہر قسم کی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں. اس خبر نے اسے پر امید بنا دیا تھا کہ اب انگریز اور دوسرے صاحب اقتدار لوگ عام ہندوستانیوں کا مزید استحصال نہیں کر سکیں گے. ان خیالات اور سوچوں کی بدولت اس کے پورے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ رہی تھی جو اسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی. کئی بار اس نے اپنی گھنی مونچھوں کے اندر مسکرا کر مارواڑیوں کو گالی دی. استاد منگو نے اپنے ذہن میں انگریزوں کو لا کر نہایت فخریہ لہجے میں کہا، یہ انگریز مردود جو ہم غریبوں کا خون چوستے ہیں، یہ غریبوں کی کھٹیا اس کو کھٹ کو کہتے ہیں، چارپائی کو کھٹ کہتے ہیں سنسکرت زبان میں. کھٹیا میں تجھے گھسے ہوئے کھٹمل ہیں. نیا قانون ان کھٹملوں کے لیے پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا. اس کے نظارے سے یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے. اس کی نظر میں سب نیست و نابود ہو جائیں گے. اب ان کی اجارہ داری ختم ہونے والی ہے. اسے یہ خیالات بے حد مسرور کر رہے تھے. اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو. شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. شکریہ. اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے. شکریہ. اللہ حافظ.